हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, जिसे हम लोग ऑब्लिक कोलिजन भी कह सकते हैं। उस पर थोड़ी सी करेंगे चर्चा कि इसका क्या सिस्टम होता है। तो चलो आओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्या, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन है तो हम लोग को कंडीशन पता है कि इलास्टिक कोलिजन में होता है क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो देखो हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने सिचुएशन क्रिएट करी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो m1 है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है। ठीक है, ये चल रहा है किसी वेलोसिटी u1 से और ये u2 इक्वल्स टू 0 पे है, माने कि क्या बोल रहा है, रेस्ट पे है। ये क्या है, रेस्ट पे है। ठीक, अब जब ये टकराया और टकराने के बाद अगर ये भागा ऐसे कहीं तिरछा, माने टू डायमेंशन में, पहले कैसे भाग रहा था कि ऐसे टकराया तो ऐसे ही चला आगे भी, लेकिन अब की बार ऐसे ऐसे मान लो चला। तो हमने मान लिया कि टकराने के बाद m2 जो है वो ऐसे जा रहा इधर की तरफ, ये m2 है और ये कौन है, m1। m1 जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ m, जब ये टकरा के ऐसे जा रहा m1 ऐसे, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो v1 है वो यहाँ है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो v2 है वो यहाँ है। ठीक, अब इसको अगर हमने ध्यान से देखा तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है और यहाँ बीच में हमने एक्सिस बना देते हैं। यहाँ पे ये एक्सिस बना दी, ये हो गई वाई एक्सिस, क्योंकि अब दो डायमेंशन में है तो दो डायमेंशन में एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये हो गई तुम्हारी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो पूरे होशो हवास में बहुत ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी है और भाग रही किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो हमने मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा, और ये एंगल कितना है, फाई। ठीक, ऊपर वाला एंगल मान लिया थीटा, ये वाला एंगल क्या है, फाई। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके कंपोनेंट कितने होते, दो, एक होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये होगा v1 cos थीटा, और हॉरिज जो वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो वर्टिकल होगा वो क्या होगा, v1 sin थीटा। ठीक, ऐसे ही नीचे वाले का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है, ये क्या है, v2 cos, एंगल कितना है इसका, फाई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा v2 sin फाई, v2 cos फाई, v2 sin फाई, v1 cos थीटा, v1 sin थीटा। ध्यान से देखो, अब जब बात करेंगे x एक्सिस की तो इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम, सेम दिख रहा। अगर इनका डायरेक्शन सेम दिख रहा है इसका मतलब ऐड होने वाले हैं, सेम डायरेक्शन तो क्या होंगे, ऐड। फिर देखो ध्यान से इसको, v1 sin थीटा कहाँ है, ऊपर, v2 sin फाई कहाँ है, नीचे, नीचे फाई। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों क्या होंगे, माइनस। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, टकराने के पहले अगर इसी को हम लोग एक्सिस ले लें, हल्का सा इसको और नीचे कर दें तो एक्सिस पे एकदम आता हुआ दिखेगा। मान लो इसी को हम लोग एक्स एक्सिस ऐसे ले लेते कि ये पूरी एक्स एक्सिस ही है, तो देखो ये दोनों ऐसे चल रहे थे, एक्स एक्सिस पे क्या वाई पे चल रहे हैं, अभी नहीं, इस समय शुरुआती दौर में वाई पे नहीं चल रहे हैं। अगर शुरुआती दौर में वाई पे नहीं चल रहे हैं इसका मतलब कि इनिशियली जो वाई एक्सिस पे लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, जीरो, लेकिन एक्स एक्सिस पे लीनियर मोमेंटम होगा, यही तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, तो देखो क्या होगा अगर इसको हम थोड़ा सा कर दें छोटा अब, क्योंकि डायग्राम हम लोग समझ गए क्या है, और इसको हमने किया यहाँ किनारे,
ठीक है, आ गया। इधर देखो ध्यान से। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग लगाएंगे, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो हम लोग लगाएंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान से इधर देखो, किसका फोन आ रहा है? जरूरी कॉल हो तो उठाओ, नहीं इधर देखते रहो। ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन की बात अगर करनी है तो हम लोग, क्योंकि अब दो एक्सिस पे हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई पे, तो पहले एक्स लेंगे। तो एट एक्स एक्सिस, पूरे होश हवास में देखो, नहीं धुआं फेंक दोगे अभी यार। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे देखो ये चल रहे थे ऐसे, तो एक्स एक्सिस पे इसका मोमेंटम कितना होगा, m1u1। एक्स एक्सिस पे इसका मोमेंटम कितना होगा, जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो कितनी है, जीरो है। और अब आओ इधर, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट कौन है, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, तो कंपोनेंट लेंगे, माने यही वेलोसिटी है, यही क्या है, वेलोसिटी। तो ये किसकी है, m1 की, ये किसकी है, m2 की। तो ये क्या बन गया, इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाइव। ठीक, ये क्या आ गया तुम्हारा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने लगा दिया किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब लगाएंगे एट वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, क्या हमारा टकराने के पहले सिस्टम कुछ ऐसा था क्या कि जो वाई एक्सिस पे चल रहा हो, नहीं। इसका मतलब वाई एक्सिस पे लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो है। वाई एक्सिस पे लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। माने इनिशियल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑन वाई एक्सिस या एट वाई एक्सिस क्या है, जीरो है। इधर आओ, यहाँ पे क्या, टकराने के बाद वाई एक्सिस पे कुछ है वेलोसिटी अपने पास, तो हम लोग कहेंगे हाँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, एक वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ है, नीचे है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो ऊपर वाले को हमने देखा, तो क्या बना, m1v1 साइन थीटा, और दूसरा वाला कौन है, m2v2 साइन फाइव। लेकिन ध्यान से देखो, एक का मुंह ऊपर है, एक का मुंह नीचे, माने दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट के लिए क्या करोगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन लग गया यहाँ पे। ठीक, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत, दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। नाउ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नाउ सिंस काइनेटिक एनर्जी remains conserved during elastic collision, during elastic collision। चलो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। तो टकराने के पहले क्या थी, हाफ एम यू वन का स्क्वायर, हाफ m1u1 का स्क्वायर। और दूसरा ऑब्जेक्ट तो रुका था, दूसरा ऑब्जेक्ट रुका था, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू में टकराने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हम लोग उसके कंपोनेंट ले रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। लेकिन एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी, तो इसके लिए हमको कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधे वेलोसिटीज को रखेंगे। तो हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2। बोलो, दुख दर्द नहीं, हाफ 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 नाच गए देखो सारे, m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सिचुएशन कंसीडर करने जा रहे हैं बेहतरीन सी, क्या कि इफ m1 बराबर m2 को बराबर कर लिया किसके, m के। अगर दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, आइडेंटिकल हो, माने दोनों के मास क्या हो, सेम।
तो एक स्पेशल सी सिचुएशन निकल के आएगी, वही फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। अगर m1 m2 के बराबर नहीं होता है तो इन्हीं तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो जो पूछा जाएगा उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर m1 m2 के बराबर m जाएगा तो एक स्पेशल केस निकल के आएगा, उस पे आते हैं, अभी पता चलेगा कि स्पेशल केस क्या है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाई करेगी, देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन 1 को क्या लिखा, m1 u1 m1 v1 m2 v2 लिखा है। तो अगर सारे m बराबर हो गए यहां पे और सारे m बराबर हो गए यहां पे, तो क्या होगा देखो, पहली इक्वेशन बनेगी m u1 इक्वल्स टू m v1 cos थीटा प्लस m v2 साइन cos फाई। ये क्या है, cos फाई। तो m m और m कट गया, u1 मिला हमको क्या, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 implies and इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई कर रही, इक्वेशन 2 थी 0 इक्वल्स टू m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई। तो m1 की जगह क्या रखोगे, m v1 साइन थीटा माइनस m v2 साइन फाई। बोलो कोई दुख दर्द इसमें नहीं है। m ने m को क्या किया, किनारे लेके सफाया कर दिया इसका, और अगर इस एक टर्म को इधर ले आओगे तो पता चलेगा कि v1 साइन थीटा जो है वो बराबर है v2 साइन फाई के। तो एक बात और पता चल रही कि अगर कोलिजन हो रहा है टू डायमेंशन में तो उस समय जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के वो बराबर होंगे। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, देखो एक दूसरे के बराबर हो रहे, कब, जब आइडेंटिकल होंगे, तब जब आइडेंटिकल होंगे ऑब्जेक्ट तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन देखो, तीसरी क्या है, m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो हमने देखा एंड इसी को छोटा करते हैं थोड़ा सा, अरे भावुक हो गया, तो ये होगा छोटा। चलो एंड इक्वेशन 3 इंप्लाई कर रही क्या, कि m u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर। तो m कट गया, क्या आया, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, पूरे होशो हवास में बढ़िया दिख तो रहा है, इधर देखो u1 v1 v2, ये देखो ये क्या लिखा है, u1 लिखा, क्या लिखा है, यही वैल्यू उठाओ और लेके आओ यहां। ठीक है, तो यूजिंग कौन सी इक्वेशन है, 4 वी गेट, ध्यान से देखो एकदम वैल्यू रख रहे, और ध्यान देखो स्क्वायर लगा, वहां नहीं लगा, तो स्क्वायर करते हुए रखते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखो, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा कॉस फाई इक्वल में क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बताओ सही है ये कहानी, इसमें कोई दुख दर्द समस्या नहीं। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, 1। इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको यही लिखा, इस इक्वेशन को क्या लिखा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो v1 का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा, फिर v1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में होगा, दोनों में होगा। तो हमने इसको लिखा, ध्यान से देखते रहो एकदम, एक स्टेप कम कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, v1 स्क्वायर
माइनस V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख रहे हैं V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक, और ये जो लिखा था एज इट इज प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा कॉस फाई, और किसके बराबर है V1 स्क्वायर प्लस V2 के, किसके बराबर है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर के बराबर है। तो ध्यान से देखो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, सेवा समाप्त हो गई सबकी। क्या क्या बच गया अपने पास, अपने पास बच गए ये दोनों टर्म माइनस के और वो प्लस का, तो इन दोनों माइनस को नचा के अगर उधर फेंक दें तो प्लस का हो जाएगा, तो हमने इन दोनों को लिखा इधर ही, उसको फेंक दिया उधर, तो ये क्या बन गया V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 प्लस नहीं इक्वल 2V1 V2 कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है 5। ठीक, देखो ध्यान से आगे, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें कि इक्वेशन 2 क्या है, V1 साइन थीटा इक्वल्स टू V2 साइन फाई, ये क्या लिखा V1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस V2 साइन स्क्वायर फाई। ध्यान से देखो V2 साइन फाई V2 साइन फाई, इसका मतलब इसको चेंज कर सकते हैं V1 साइन थीटा से, कर सकते हैं, कर दो। तो इक्वेशन ना ही मानो छोड़ो, अब लिखेंगे अगली लाइन में हम लोग कि यूजिंग कौन सी इक्वेशन थी 4 ना, यूजिंग इक्वेशन 4 वी गेट, क्या था ये V1 कॉस साइन, साइन आ गया था, अब तो कॉस की सेवा समाप्त कर दिए थे हम लोग, V1 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा है V2 साइन स्क्वायर फाई, और वो किसके बराबर है V1 साइन थीटा के, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है 2V1 V2 कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये कितने हो गए दो, दो हो गए 2V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, 2 से 2, एक V1 से एक V1 कट गया, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे कि V1 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर मिल रहा, एक V2 कॉस थीटा और कॉस फाई के बराबर मिल रहा है यहां से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि ऑपरेट कर देते हैं हम लोग कि नाउ कॉस थीटा प्लस फाई, इधर देखो ध्यान से, कॉस थीटा प्लस फाई, कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, रखो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन, बताओ। ठीक है, तो यहां से हमको कॉस थीटा कॉस फाई की वैल्यू दिख रही, एक लाइन और लिख दो इसको V1 अपॉन V2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस फाई, इसको मान लो 5, तो इक्वेशन 5 से वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे V1 स्क्वायर अपॉन V2 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये साइन थीटा बैठा है, साइन थीटा बैठा है, साइन फाई की वैल्यू रखेगी, ध्यान से देखो ध्यान से, अरे दो स्टेप गायब कर दिए थे क्या, किसकी वजह से साइन फाई की, साइन फाई, साइन फाई क्या होगा V1 अपॉन V2 साइन थीटा, ध्यान से देखो साइन फाई क्या होगा V2 का डिवाइड करने V1 अपॉन V2 साइन थीटा, तो इसको हमने लिखा V1 अपॉन V2 साइन थीटा, यहां पे स्क्वायर नहीं है ना, ये स्क्वायर गलत लगा दिया हम लोगों ने, स्क्वायर तो कट गया था ना यहां से एक। ठीक है,
अब इसको होश हवास में देखो ध्यान से, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दिखा, दिख गया। तो ये कितना हो गया पूरा, क्या ये पूरा जीरो हो रहा, क्या ये पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है, जीरो। तो हमने इसको लिख दिया कि किसके बराबर गया, जीरो के बराबर। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि कॉस थीटा प्लस फाई कितना हो गया, जीरो। और कॉस में जीरो किसकी वैल्यू होती, कॉस 90 डिग्री की, जानते हैं ना बात हम लोग। इसका मतलब कि तुम कह रहे हो कि थीटा प्लस फाई कितना है, 90 डिग्री माने पाई बाई 2। इसका मतलब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि अगर अगर क्या है, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से एक पहले चल रहा था दूसरा रेस्ट पे था, और वो आगे टकराएगा, तो ये लोग जिस एंगल पे जाएंगे वो एंगल कितने का होगा, टोटल 90 डिग्री का। जो अपना सबसे पहला डायग्राम था वो क्या था कि देखो ये एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई कितना आया, 90 डिग्री। कब होगा ऐसा, जब एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, आइडेंटिकल, एक चल रहा होगा किसी वेलोसिटी से, दूसरा जीरो पे होगा, ठीक। और टकराने के बाद जो हमारी सिचुएशन बनेगी वो कितनी बनेगी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, माने दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे भागेंगे। स्ट्राइकर जब हम लोग कैरम खेलते हैं देखते हैं ना, इस तरीके से मारते हैं, इधर से आता है स्ट्राइकर, टकरा के ऐसे भागती है वो। तो एकदम उसी टाइप का कोई सिचुएशन यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है, ठीक। ध्यान से सुनो, अलग अलग एंगल पे भी जाता है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर केस उसका ऐसा है। देखो ध्यान से क्या कह रहा कि एक ऑब्जेक्ट था m1, दूसरा था m2, m2 था रेस्ट पे, m1 था किसी वेलोसिटी से चल रहा था x एक्सिस पे, y एक्सिस पे नहीं। टकराने के बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि दोनों ऐसे चले, ऐसे चले, तो इसका मतलब दो डायमेंशन में आ गए, दो डायमेंशन में आ गए, इसका मतलब x एक्सिस और y एक्सिस आ गई, x एक्सिस y एक्सिस आ गई। तो हम लोगों ने मान लिया कि m1 गया ऐसे, m2 गया ऐसे, m1 का एंगल मान लिया थीटा, m2 का एंगल मान लिया फाई। तो वेलोसिटी के अब दो दो कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो x एक्सिस के डायरेक्शन में है वो कौन से कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल। जो y एक्सिस के डायरेक्शन में है वो कौन से कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल। अब हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का डायरेक्शन सेम है तो ये ऐड होंगे, वर्टिकल का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो ये क्या होंगे, माइनस। यहाँ पे इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं है, माने y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब कि y एक्सिस पे जो मोमेंटम होगा शुरुआत में वो कितना होगा, जीरो, ठीक। लेकिन x एक्सिस पे देखो ये चल रहा था, इसका मतलब इसका मोमेंटम m1 u1 होगा। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए, दो सिचुएशन, और ऐसी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाई, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक यहाँ लगाई। हमका ये डायरेक्ट कैसे गायब हो गया, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाई, हाफ से हाफ काटा, इक्वेशन बनाई। अब हमने कंडीशन को फॉलो किया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो, आइडेंटिकल हो, माने दोनों का मास क्या हो, सेम हो, और दोनों का मास सेम रखा, तो सारी इक्वेशन जो हमारी थी, इक्वेशन 1 बन गई 4, और इक्वेशन ये वाली बन गई 2, और हम लोगों ने इसी को कहीं लिख दिया यूजिंग 4। तो ये यूजिंग कौन सी थी, इक्वेशन 2 कैसे लिखी यहाँ पे, ये 3 थी, ये 4 थी, तो ये 5 बनी होगी ना, ये 5 बनी थी, इक्वेशन 2 लिख दिए यहाँ पे, देखो यही होता है दोबारा क्रॉस चेक करने में फायदा। ये 5 बनी थी तो यहाँ पे हमने 5 को यूज किया, किसको, 5 को, और ये 5 नहीं, ये क्या बनी, 6। चलो, तो ये इक्वेशन बनाई, यहां से देखा कि जो अगर दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के क्या हो जाएंगे, सेम। अगर टू डायमेंशन का कोलिजन है, जिसको ऑब्लिक कोलिजन, तिरछा कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 3 में भी सिचुएशन वही फॉलो करी। अब क्या किया कि ये लिखा था u1 की वैल्यू दिख रही थी v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, इसको यहाँ पे रखा लेकिन स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos थीटा वाले जो दोनों टर्म है, cos स्क्वायर थीटा वाला, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से रिप्लेस किया, तो ये बन गए v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बाकी सब एज इट इज। तो v1 स्क्वायर से v2 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और एक टर्म को उधर भेजा तो हमें मिल गई एक कंडीशन की ये बनी।
अब हम लोग इक्वेशन 5 को देख रहे हैं कि v1 sin थीटा तो v2 sin फाई के बराबर है, तो v2 sin फाई की जगह हमने v1 sin थीटा अगली लाइन में रख दिया, तो अगली लाइन जो है वो अगले पेज पे पहुंच गई, ये और ये बन गया 2, 2 से 2 कटा, v1 से v1 कटा, एक सिचुएशन मिल गई कि cos थीटा cos फाई कितना होगा, इतना। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि cos थीटा प्लस फाई क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos थीटा cos फाई की वैल्यू तो हमें सीधे दिख रही, पुट कर दी। साइन थीटा एज इट इज, साइन फाई की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 5 से ही निकाला। इक्वेशन 5 से क्या निकाला, साइन फाई क्या था, v1 v2 साइन थीटा, तो हमने देखा कि दोनों क्या हो गए, टर्म सेम सेम हो गए, तो माइनस है तो क्या आएगा 0, और कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती 90 की, इसीलिए जो दोनों के बीच का एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। समझ में आ गई बात, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। इसका मतलब कि if an object of mass m which is moving with velocity u collides with an identical mass which is at rest, then both go at right angles to each other after the collision। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑब्लिक कोलिजन। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा लेक्चर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, कि जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है एक झलक देख चुके हैं, लेकिन फिर से आएंगे और एक आध उसका क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कंडीशंस देखेंगे कि जब कोई चीज टकराती है तो कितना उछाल लेगी, कितनी वेलोसिटी से वापस उछलेगी, उछलते समय कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इसके लिए एक और लेक्चर हम लोग लेंगे। और वहीं पे हमारा ये चैप्टर जो वर्क एनर्जी पावर है ये क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, तब तक हम लोगों को क्या करना है, पूरी तरीके से इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।